नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही इमोशनल कहानी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने वादा किया था कि ज़रूर दिला देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है। दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊँगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है। और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे रमेश की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। और माँ की अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले रमेश बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर रमेश अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद अवधेश सर एक अलग ही तरह की परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि अवधेश सर का विषय तो गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। रमेश परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो आज मैं घर नहीं जाऊंगा। अवधेश सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय। रमेश ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई कितने घंटे काम करते हो? विस्तार से लिखिए। रमेश ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे वो लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और रात को भी सभी लोगों के सो जाने के बाद सोती है। इस तरह लगभग 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी की काम में मदद भी करती है। लगभग 12 से 13 घंटे दीदी काम करती है और मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। लगभग 10 घंटे तक बिजी रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद रमेश ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया। पापा की आमदनी लगभग 10,000 रुपये है। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं, कुल आमदनी 15,000। और प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा का पता और अभी वहाँ कौन सी मूवी चल रही है, नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान थे, इसीलिए रमेश ने फटाफट 2 मिनट में सभी के जवाब लिख दिए। अब था प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां पर घर का आटा गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का एड्रेस भी दीजिए। रमेश को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में नहीं आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी वो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। अब आया रमेश के सामने प्रश्न नंबर 5 और वो था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? मोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी कोई और सब्जी बनाए
तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही रमेश को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी वाली सब्जी खा ली थी तो मुझे थूकना पड़ा था। और जब मैंने पूछा, मम्मी आप ऐसी सब्जी क्यों खाती हो, तो दीदी ने बताया कि हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम एक साथ 2 सब्जियां बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। रमेश अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ता है और प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। अब रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दे देंगे ना ही खाना खाऊंगा, और आज तो मैं घर वापस भी नहीं जाऊंगा। यही कहकर घर से निकला हूं। और अब आया रमेश के सामने प्रश्न नंबर 7। आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च कर देता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्लक में डालकर बचत भी करती है। उसके किसी प्रकार के कोई शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस है। और अब आया प्रश्न नंबर 8। आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को क्या समझते हो? प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़ा रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अरे रमेश, क्या तुम खुद भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को सही तौर पर निभा रहे हो? और अंतरात्मा से आवाज़ आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आया प्रश्न नंबर 9। आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले रमेश की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। और अब आया रमेश के सामने प्रश्न नंबर 10। पारिवारिक जीवन में असरकारी भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में रमेश की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ नहीं लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बिना उसने अपना पेपर सबमिट कर दिया और कक्षा से बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये ले 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने रमेश को पैसे पकड़ा दिए। रमेश ने पूछा, कहाँ से लाई हो ये पैसे? दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहाँ से उधार ले लिया और जो मेरी पॉकेट मनी से गुल्लक में पैसे जोड़ती थी उसमें से भी निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारे बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। रमेश की नज़रें रुपयों पर आकर रुक गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा।
अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक़ हैं, लेकिन अपने शौक़ की बजाय मैं अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी रोज़ ऑटो चलाते हैं ताकि तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं ना। रमेश के हाथों में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय रमेश का दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर लाया था। दोस्त ने कहा, ले रमेश, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए केवल 8,000 रुपये में। रमेश बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और संभावना भी नहीं है कि पैसे की व्यवस्था हो जाए। और वहाँ से वो सीधा अवधेश सर के रूम में जा पहुँचा। अवधेश सर ने रमेश की ओर देख कर पूछा, अरे रमेश, कैसा लिखा है पेपर में? रमेश ने कहा, सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर करूँगा। और इतना बोलकर अवधेश सर के चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। रमेश को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा, बाइक कहाँ है? रमेश ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। रमेश के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा, सुबह जो बात कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तभी रमेश ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को आपकी पसंद की ही सब्जी खाऊंगा। आज परीक्षा में मैंने आखिरी सवाल का जवाब नहीं लिखा, लेकिन अब जवाब प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय अवधेश सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह रमेश, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिए थे वे प्रैक्टिकल जीवन जी कर दोगे। रमेश अवधेश सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर, आप और यहाँ? अवधेश सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले आए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर अवधेश सर ने रमेश के सर पर हाथ रखा। रमेश ने तुरंत ही अपने अवधेश सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली फिर ऐसी ही किसी